नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल गायत्री एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले विलंब विवाह योग के बारे में। वैसे तो कुंडली में देर से शादी के लिए बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र लेके आ रहा हूँ। अगर वो कुंडली में है तो आपको मान के चलना चाहिए कि आपकी शादी में देर होना अवश्य है। अगर आपकी कुंडली में जो मैं सूत्र बताऊंगा वो सूत्र है तो आप विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेके पहले से उसके उपाय करके उस योग को आप कम कर सकते हैं। तो चलिए आप सभी को बताने जा रहा हूँ कुछ योगों के बारे में, जिसको आप सभी नोट कर लें। देखिए, यहाँ मैंने एक कुंडली बनाई है। यहाँ लिखा हुआ है लग्न। आप अपने या अपने जानने वाले, या अगर आप ज्योतिष हैं तो आप समझते होंगे कि लग्न कोई सा भी हो सकता है, सब लग्न अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर लग्न आपका कोई भी हो सकता है। तो चलिए सूत्र हम जानते हैं। आप सूत्र को नोट करते जाइएगा, यह सूत्र आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। पहला सूत्र, सप्तमेश वक्री हो एवं मंगल 8वें में हो तो यह योग बनता है। इस योग में जन्मे जातक का विवाह विलंब से होता है, अर्थात विवाह योग्य आयु निकल जाने के बाद ही विवाह होता है। यानी कि आपके सप्तम भाव में जो राशि है उसका स्वामी अगर कुंडली में कहीं भी वक्री होके बैठा हो और मंगल 8वें भाव में हो तो यह योग बनता है। दूसरा योग, सप्तमेश सप्तम भाव से यदि 6ठे 8वें एवं 12वें में हो तो यह योग बनता है। यानी कि सप्तम भाव का मालिक द्वादश भाव में हो, द्वितीय भाव में हो या षष्ठम भाव में हो तो ऐसे जातक का भी विवाह विलंब से होता है। तीसरा सूत्र, सप्तमेश शनि से युक्त हो या शनि शुक्र के साथ हो या शुक्र द्वारा देखा जाता हो तो यह योग बनता है। यानी कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी कहीं भी शनि के साथ हो या शुक्र शनि के द्वारा देखा जाता हो तो भी यह योग बनता है। अगला सूत्र, शनि शुक्र लग्न से चौथे स्थान में हो तथा चंद्रमा 6ठे 8वें 12वें स्थान में हो तो यह योग बनता है। यानी कि चतुर्थ भाव में शनि और शुक्र हो और चंद्रमा अगर 6ठे 8वें और 12वें भाव में हो तो भी विलंब विवाह का योग बनता है। अगला सूत्र, राहु और शुक्र लग्न में हो तथा मंगल 7वें स्थान में हो तो यह योग बनता है। यानी कि शुक्र और राहु, आपकी कोई भी लग्न की कुंडली हो, शुक्र और राहु अगर आपके लग्न में हो और मंगल 7वें भाव में हो तो भी विलंब विवाह के योग बनते हैं। इसमें प्रायः देखा गया है कि 28 से 29 वर्ष बीत जाने के बाद ही ऐसे जातक का विवाह होता है। अगला सूत्र आप नोट करते जाइए सब। शुक्र 7वें कर्क, वृश्चिक या मकर राशि में हो तथा चंद्र और शनि पहले दूसरे 11वें स्थान में हो तो यह योग बनता है। यानी कि शुक्र आपकी कुंडली में 7वें भाव में अगर आपके कर्क राशि हो, वृश्चिक राशि हो या मकर राशि हो, इन 3 राशि में अगर आपका शुक्र बैठा है और चंद्रमा और शनि की युति पहले स्थान, दूसरे स्थान, 7वें स्थान या 11वें स्थान में हो तो यह योग बनता है। ऐसे जातक का विवाह अत्यंत विलंब से होता है। यानी कि जातक का विवाह प्रायः 36 वर्ष की आयु में देखा जाता है। अगला सूत्र, अष्टमेश पंचम में हो तो यह योग बनता है। यानी कि अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो और सप्तम भाव का स्वामी अगर निर्बल हो तो भी ऐसे जातक का विवाह 31 से 36 वर्ष की आयु के मध्य होता है। अगला सूत्र, शुक्र आपकी कुंडली कोई भी लग्न की हो सकती है। शुक्र अगर 6ठवें भाव, 8वें भाव और 12वें स्थान में हो तथा
धन भाव का मालिक और सप्तम भाव का मालिक पाप पीड़ित हो तो भी यह योग बनता है। पाप पीड़ित का मतलब अगर धन भाव का मालिक और सप्तम भाव का मालिक किसी पापक ग्रह के साथ हो या पाप ग्रह की दृष्टि में हो और शुक्र छठे, आठवें या 12वें भाव में हो तो भी जातक का विवाह योग्य आयु निकल जाने के बाद ही होता है। अगला सूत्र, सप्तम भाव में अगर पाप ग्रह हो, पाप ग्रह यानी शनि, राहु, केतु और मंगल और सूर्य, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह में भी आता है इसलिए इसकी भी गिनती होती है। अगर इनमें से कोई भी ग्रह सप्तम भाव में हो और सप्तम भाव शनि के द्वारा देखा जाता हो, यानी कि शनि के द्वारा कब देखा जाएगा, जब पंचम भाव में शनि हो या लग्न में शनि हो या दसम भाव में शनि हो। अगर दसम भाव में शनि हो, लग्न में शनि हो और पंचम भाव में शनि हो और सप्तम भाव में कोई पापक ग्रह बैठा हो तो भी ऐसे जातक का विवाह अत्यंत विलंब से होता है। अगला सूत्र, सप्तम भाव का स्वामी कुंडली में निर्बल हो और शनि और मंगल की युति पहले, दूसरे, 7वें और 11वें भाव में हो तो भी ऐसे जातक का विवाह अत्यंत विलंब से होता है। अगला सूत्र, मंगल और शुक्र की युति 5वें, 7वें या 9वें स्थान में हो, यानी कि मंगल और शुक्र एक साथ 5वें भाव में बैठे हो, 7वें भाव में बैठे हो या 9वें भाव में बैठे हो और उन पर कहीं से भी शनि की दृष्टि पड़ जाए तो भी ऐसे जातक का विवाह अत्यंत विलंब से होता है। अगला सूत्र, अगर आपकी कुंडली में गुरु नीच राशि का होकर, गुरु नीच राशि का कब होता है, जब कहीं पर भी 10 नंबर लिखा हो, यानी कि मकर राशि में अगर गुरु नीच का होकर लग्न में या चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, चंद्रमा से छठे, 8वें और 12वें स्थान में हो तो यह योग बनता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ बैठा है, ठीक है, और चंद्रमा से छठे, 8वें, 12वें होने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 घर आगे अगर यहाँ हो, 7, 8 घर आगे अगर यहाँ हो, 9, 10, 11, 12 अगर यहाँ हो तो यह योग बनता है। यानी कि नीच का गुरु अगर लग्न में हो और चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं बैठा हो, चंद्रमा से छठे, 8वें और 12वें हो तो यह योग बनता है। ऐसे जातक का विवाह अत्यंत विलंब से होता है। तो आज मैंने आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताए हैं, इन सूत्रों को आप अवश्य याद रखिएगा और आगे भी मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा और आगे मैं मिथुन लग्न और विवाह योग के विषय में बात करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तब तक के लिए जय माता दी। अपना ध्यान रखें मित्रों।